हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस पर जब टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जाता है। हम कहते हैं भाई रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ़ कोलिजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ़ कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर increased, the collision per second, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है। सो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज़, एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इट इज़ वेरी सिंपल कि R इक्वल आर टी अगर रेजिस्टेंस है किसका, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड and R naught is the resistance at T naught degree centigrade and delta T is the change in temperature, change in temperature। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो रेजिस्टेंस था, आपके पास जो रेजिस्टेंस था T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T नॉट डिग्री सेंटीग्रेड पर वो था R नॉट, और आपके पास जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है इट इज़ आर टी। तो इनके बीच में रिलेशन बन जाता है आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1। ये जो है एल्फ़ा क्या है, एल्फ़ा बाकी सब तो आपको मालूम है। एल्फ़ा इज़ दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये है फार्मूला ऑफ एल्फ़ा। तो अगर आप यहाँ पे क्या करें कि आप जो है R की जगह क्या लिख सकते हो, यू नो दैट R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। सो आर टी विल बिकम रो टी एल अपॉन ए, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी अगर ये कंडक्टर है तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है। तो आर टी बराबर हो गया है रो एल ए अपॉन टी, रो एल अपॉन ए, और आपका जो आर नॉट है वो बन जाएगा रो नॉट एल अपॉन ए। जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये बन जाएगा रो टी एल अपॉन ए इक्वल टू रो नॉट एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। अगर आप यहाँ से एल से एल और ए से ए कैंसिल कर दें तो रो टी बराबर हो जाएगा रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। इट इज़ दी फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक ही बात है, दोनों फार्मूले आपके एक जैसे ही हैं लगभग। तो ये तो हो गया एक फार्मूले दूसरी तरह की। एक फार्मूला जो है और है, अगर आपको याद हो, वो क्या है कि मैंने आपको बताया था पहले कि रो बराबर जो है वो क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये आया था हमारा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ से।
यहाँ पर आप जानते हैं कि रो जो है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टॉ के, और टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ टकराया फिर इसके बाद यहाँ टकराया, इनके बीच का जो टाइम था इट इज़ कॉल्ड टॉ, दो टक्करों के बीच का टाइम। तो हम कहते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीज टॉ जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस, टॉ घट जाता है, और टॉ अगर डिक्रीज़ होगा तो रो जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो हम कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है तो रो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो इस फॉर्मूले से भी आप ये बात निकाल सकते हो। नाउ व्हाट इज़ दी एल्फ़ा। देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें ऊपर वाले को, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आर टी बराबर है आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी के। यहाँ आप आर टी बराबर लिख सकते हैं आर नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करके आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फ़ा डेल्टा टी। अब आप यहाँ लिख सकते हो आर नॉट एल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, या फिर आप लिख सकते हो एल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तो एल्फ़ा का फॉर्मूला बहुत सिंपल है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। तो हम बोलते हैं कि अगर जो है आपका जो एल्फ़ा है, एल्फ़ा जो है वो होता क्या है कि अगर आप जो है टेम्परेचर में 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, पर डिग्री सी का जो है इंक्रीमेंट होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, यानी रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 1/273 टाइम्स अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो हम बोलते हैं कि इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी देन रेजिस्टेंस क्या होगा, विल इंक्रीज बाई 1/273 पार्ट्स ऑफ आर नॉट। तो बच्चों ये है आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, उसका भी आपके पास फार्मूला आ गया। तो अब चलते हैं आगे कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल कंडीशन ऑफ दिस कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर।